मौजूदा अधिकारी जो नौकरी पेशा में है, जिनके पास खूब सारा पैसा हो, ये उन लोगों को टारगेट करते थे और टारगेट करने के बाद उनके साथ रिलेशन पे आते थे। रिलेशन में आने के तुरंत बाद जो है उन्हें फंसाने का डर दिखाते थे। पूछताछ हुआ, जो व्यक्ति से पूछताछ किया गया उससे ये स्पष्ट पता चला कि इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका अलग अलग स्तर पर उनकी संलिप्तता है और एक रैकेट के रूप से लोगों को भयावह करके वसूली करते थे। अभी हमने इस प्रकरण में अभी मुख्य रूप से हमने 3 लोगों का गिरफ्तारी की है। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया है। इसके अलावा वो लड़कियां भी शामिल हैं जो बखूबी अपने काम को पूरा करती थी। अभी तक हमें जो 4 जो पीड़ित मिले हैं, इनके द्वारा इस गैंग के लोगों के द्वारा लगभग 41 लाख का प्रबंधन करके राशि वसूली की गई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज जो कहानी आपको मैं बताने वाला हूं, हो सकता है कि इस तरह की कहानी आपने फिल्मों में देखी होगी या फिर क्राइम पेट्रोल के किसी एपिसोड में देखी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामले होने लगे जो मामले आपको मैं बताने वाला हूँ। सेक्सटॉर्शन का मामला है, ब्लैकमेलिंग का मामला है। ये बड़े लोगों को अपने टारगेट करते थे। ये ग्रुप जो है बड़े लोगों को अपना शिकार बनाते थे। बड़े लोग में हो सकता है कि रसूखदार भी हैं, इसके अलावा बड़े अधिकारी भी हैं, रिटायर्ड अधिकारी। इनको डराते हैं, इनको धमकाते हैं और इसके बाद इनसे पैसे ऐंठते हैं। लोक लाज के डर से लोग पैसे भी दे देते हैं और इस रैकेट में लगभग 7 लोग सामने आ चुके हैं अब तक और इनमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मास्टरमाइंड फरार है। अब ये भी आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये करते क्या थे। दरअसल रिटायर्ड अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन या फिर और मौजूदा अधिकारी जो नौकरी पेशा में है, जिनके पास खूब सारा पैसा हो, ये उन लोगों को टारगेट करते थे और टारगेट करने के बाद उनके साथ रिलेशन पे आते थे। रिलेशन में आने के तुरंत बाद जो है उन्हें फंसाने का डर दिखाते थे। तुम्हें फंसा देंगे, महिला संबंधी अपराध में फंसा देंगे, जेल भेजवा देंगे। और यही नहीं, इस रैकेट में जो लोग शामिल हैं उनके बारे में जानेंगे तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। बलौदाबाजार के पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा के विधायक प्रतिनिधि शिरीष पांडे जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड है। इसके अलावा एक पेशे से पत्रकार आशीष शुक्ला भी है। इसके अलावा महान मिश्रा जो पेशे से अधिवक्ता है। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया है। इसके अलावा वो लड़कियां भी शामिल हैं जो बखूबी अपने काम को पूरा करती थी। सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। कौन लड़की लेकर आएगा, कौन कस्टमर ढूंढेगा, कौन टारगेट सेट करेगा, कौन तारीख तय करेगा और कौन जो है पैसे वसूलेगा। आगे आपको कहानी समझ आएगा किसकी क्या भूमिका थी। दरअसल पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया है और इनके कब्जों से लगभग 41 लाख रुपए बरामद किए गए हैं जो अलग अलग लोगों से इन्होंने वसूली किए थे, उन्हें डराकर, धमकाकर और ब्लैकमेल करके। और गिरोह का मास्टरमाइंड जो है, मुख्य सरगना जो है शिरीष पांडे है और पुष्प माला फेकर है जो फरार है। बाकी लोग पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा जो पुलिस ने आज खुलासा किया है, इनके कब्जों से लगभग 5 सोने की अंगूठी और चांदी के पायल और एक स्कूटी बरामद हुई हैं। अब आपको कहानी बताते हैं कि करते क्या थे, कैसे ये लोग ऑपरेट करते थे। तो इसे मुख्य सरगना जो है शिरीष पांडे, मंजुलता फेकर, मोंटी उर्फ प्रत्युष मरैया, दुर्गा टंडन, महान मिश्रा, ये अलग अलग जो है लोग महिलाओं के घर में जो है महिलाओं को जो है पीड़ितों के घर में भेजते थे। ये पहले टारगेट सेट करते थे और टारगेट सेट करने के बाद शिरीष, मंजुलता, मोंटी, दुर्गा और महान ये लड़कियों को उस टारगेट के घर में भेजते थे कि लड़कियाँ वहाँ जाती थी और लड़कियाँ जाने के बाद जो है बिना किसी सामने वाला अपराध किया नहीं है, उनसे बस लोग अपनी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं। फंसाने के बाद उस सामने वाले शख्स को ये डराते हैं कि तुम्हारे खिलाफ जो है महिला संबंधी मामले में अपराध दर्ज करा देंगे और तुम्हें फंसा कर जेल भेज देंगे। पुलिस के पास इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे थे। पुलिस ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया और वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने एक टीम का गठन किया कि इस तरह के मामलों को लेकर एक टीम बनाई जाए और इस पूरे रैकेट का खुलासा किया जाए। और अब तक टोटल इस मामले में 4 आरोपी पकड़े गए हैं जिनसे लगातार पूछताछ जारी है और इनके कब्जों से लाखों के कैश, लाखों रुपए बरामद हुए हैं। अब तक जो सामने आई कहानी 41 लाख रुपए इन्होंने अभी तक लोगों से वसूले हैं। किसकी क्या भूमिका है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले शिरीष पांडे अपने राजनीतिक पहुंच का चूंकि पहचान प्रभावशील आदमी है, विधायक प्रतिनिधि रहा है, तो लोगों से मेलजोल बढ़ाता था। उसके बाद उनको लड़कियां उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्लानिंग करता था। किसकी भूमिका क्या क्या मैं आपको बता देता हूं। तो मुख्य सरगना जो है मास्टरमाइंड शिरीष पांडे और पुष्पमाला फेकर है।
इन दोनों जो है आरोपियों द्वारा ही जो है बलौदा बाजार नगर के रहने वाले जो धनाढ्य लोग हैं उनको टारगेट करते थे, उनको चिन्हांकित करते थे। उसके बाद शिरीष पांडे अपने राजनीतिक पहुंच का लाभ देते हुए, प्रभाव दिखाते हुए उनसे मेलजोल बढ़ाता था। उसके बाद उनको लड़की उपलब्ध कराने का झांसा दिया जाता था, यानी कि शिरीष पांडे जो है लड़की उपलब्ध कराने का झांसा देता था। इसके बाद गिरोह के जो बाकी मेंबर हैं, जो रैकेट के बाकी जो मेंबर हैं, वो एक्टिव होकर प्रार्थी यानी कि जो पीड़ित होते थे उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे लाखों की वसूली करते थे। इसके बाद है मोंटी उर्फ प्रत्यूष मरिया और दुर्गा टंडन। ये दोनों जो है बलौदा बाजार के रहने वाले हैं और वहाँ के जो लोग हैं, बलौदा बाजार के लोग जो धनाढ्य लोग हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उन लोगों को टारगेट पॉइंट करते थे और टारगेट पॉइंट करने के बाद उन्हें फंसाने के लिए जो आने वाली लड़कियों को बलौदा बाजार में रहने, खाने, अन्य जो इंतज़ाम होते हैं, जो सारी सुविधाएं होती हैं, वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मोंटी और दुर्गा टंडन की होती थी। इसके बाद टारगेट से, यानी कि जो जिसको टारगेट करके रखते हैं, उस लड़की से मिलने के बाद उस लड़की को महिला संबंधी अपराध का प्रार्थी बताते हुए वो रिपोर्ट पे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देते थे, यानी कि नाटक करते थे कि आपने मेरे साथ ये किया, मैं आप थाने में चले जाऊंगी, इस तरह के वो धमकाते थे। इस दौरान दोनों आरोपी उस लड़की के रिश्तेदार बनकर पहुंचते थे, यानी कि मोंटी और जो दुर्गा टंडन की जो भूमिका थी वो रिश्तेदार बनकर उस घर में पहुंचते थे और उन्हें डराते थे कि आपने हमारी लड़की के साथ, हमारे रिश्तेदार के साथ ये किया, तो सामने वाला डर जाता था। इसके अलावा इसमें एक और आरोपी है हीरा काली। ये अन्य आरोपी है जो टारगेट को फंसाने के लिए लड़की का इंतजाम करती थी। ये भी महिला है और लड़की का इंतजाम करती थी। इसके बाद गिरोह के संपर्क में आने के बाद लड़कियों को बुलाकर टारगेट के पास भेजती थी। मतलब इसकी जो भूमिका होती थी, लड़कियों को कोऑर्डिनेट करना और टारगेट के पास, जो टारगेट होती थी, जिसको टारगेट करना होता था, उसके पास ये भेजती थी। इसके बाद अगला आरोपी है आशीष शुक्ला। आशीष शुक्ला की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती थी। आशीष शुक्ला पत्रकार है पेशे से और अपने पत्रकारिता के आड़ में धौंस दिखाकर लोगों को ठगने का काम करता था। इसके अलावा लोगों को ब्लैकमेलिंग करे उससे पैसा भी वसूलता था। अब कैसे वसूलता था आपको बता दूं कि रैकेट के बाकी जो मेंबर घर में होते थे, टारगेट के घर में, यानी कि जिसको इन्होंने टारगेट करके रखते थे उसके घर में होते थे। पत्रकार आशीष शुक्ला वहाँ मौके पर पहुँचता था और पहुँचने के बाद उन्हें डराता था, धमकाता था कि खबरें जो है बाहर आ जाएगी, मीडिया में आ जाएगी तो बदनामी तुम्हारी ज़्यादा हो जाएगी, तो जल्दी से लेन देन कर लो, जल्दी से मामला सेटलमेंट कर लो। तो आप सामने वाला डर जाता था। तो आशीष शुक्ला जो है अब तक लगभग 1.25 लाख रुपये की डिमांड किया था, जिसमें से 75,000 रुपये वो एक जन से ले भी चुका था, जिस मामले में सामने आया है। ऐसे बहुत सारे लोगों से इन्होंने पैसे ऐंठे हैं। एक आरोपी है महान मिश्रा, पेशे से अधिवक्ता है और अपनी पहुंच और रौब का दिखाकर उगाहेगी की रकम को संभालने का काम करता था। इसके अलावा आपस में बंटवारा करने का काम भी महान मिश्रा का होता था। अब आपको बता दें कि वारदात का तरीका बता दें कि पुलिस ने जो कहानी बताई हमें, वो वारदात का तरीका क्या है। तो गिरोह द्वारा पहले रिटायर्ड कर्मियों को टारगेट किया जाता था, फिर टारगेट सेट करके उससे मेल जोल बढ़ाते थे और उसके बाद महिला को मिलाने के दिन और समय फिक्स किया जाता था कि इस दिन और इस समय आपको मिलना है। उसके बाद उस महिला को टारगेट के पास भेजा जाता था। इस दौरान गिरोह के जो बाकी सदस्य होते थे, महिला के घर, जो उस घर में पहुंचते थे पीड़ित के घर में, उस महिला द्वारा घर के अंदर, घर के बाहर और सब चीज़ की वो फ़ोटो लेती थी। फ़ोटो लेने के बाद टारगेट को जो है डराया जाता था, धमकाया जाता था कि इस घर की फ़ोटो मेरे पास है, तुम्हारी फ़ोटो मेरे साथ में है। सेल्फी भी लेती थी, तो वो सामने वाला डर जाता था। इसके बाद गिरोह द्वारा टारगेट को महिला संबंधी अपराध में फंसा देने का, न्यूज़ में दिखाने का, अखबारों में दिखाने का, छपवाने का, इस तरह के उसको डराया जाता था, धमकाया जाता था। उसके बाद सामने वाला जो व्यक्ति होता था वो डर जाता था, या तो मायूसी का फ़ायदा उठाकर वो लोगों को रुपए दे देता, यानी कि इस पूरे रैकेट को रुपए दे देता था। इस तरह बहुत शातिर तरीके से ये घटना को अंजाम देते रहे हैं और अब तक जो इनके बयानों से पुलिस को जो सामने आई है, जो जानकारी सामने आई है, 41 लाख रुपए ये अब तक वसूल चुके हैं। इस मामले में फरार आरोपी जो है पुष्पमाला फेकर, हीरा काली बंजारे, आशीष शुक्ला, शिरीष पांडे, इन चारों की तलाश में पुलिस अलग अलग टीम लगाकर ढूंढ रही है। इस केस में जो महिला पकड़ी गई है, दुर्गा टंडन, मोंटी उर्फ प्रत्यूष मरैया और रवीना टंडन, ये पकड़े गए हैं और पकड़ने के साथ साथ इनसे पूछताछ जारी है कि अब तक इन्होंने कितने लोगों को टारगेट किया है, कितने लोगों को फंसाया है और कितने लोगों से इन्होंने पैसे ऐंठे हैं। पुलिस जांच कर रही है और पुलिस ने यह भी अपील किया है कि ऐसे प्रकरण में अगर कोई पीड़ित हो जो फंस गया है, जो लोक लाज के डर से सामने नहीं आ रहा है, वो पुलिस जो भाटापारा बलौदा बाजार की जो पुलिस है उनके समक्ष जाकर जो है अपनी बात रख सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि इस मामले का और भी खुलासा हो और इनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आगे आप सुनिएगा एडिशनल एसपी इस मामले में क्या कुछ कहानी बता रहे हैं, क्या कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। खुनी करने की जो शिकायतें थी उसको मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब के निर्देश पर गठन किया गया
जांच के दौरान हम इसमें पाया कि शहर के बहुत सारे लोगों को हनी ट्रैपिंग के माध्यम से भयोदन करके ठगी और उनको भयोदन करके राशि ली गई है। इस पर थाना कोतवाली में धारा 374 389 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रारंभिक जो जांच की गई उसमें कुछ आरोपियों के डायरेक्ट संलिप्तता आए, उसके आधार पर हमने पूर्व में एक आरोपी की गिरफ्तारी की जिसका नाम महान मिश्रा था। इसके बाद अन्य दो लोगों के जैसे पूछताछ हुआ, जो से पूछताछ किया गया, उससे ये स्पष्ट पता चला कि इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका अलग अलग स्तर पर उनकी संलिप्तता है और एक रैकेट के रूप से लोगों को भयोदन करके वसूली करते थे। अभी हमने इस प्रकरण में अभी मुख्य रूप से हमने 3 लोगों का गिरफ्तारी की है, जिसमें एक दुर्गा टंडन है, रवीना टंडन और मोंटी उर्फ प्रत्युष मरैया। इस प्रकार आज 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। प्रारंभिक जो पूछताछ हुआ है उसमें जो 4 विक्टिम ने हमें इसके अलावा एक पुष्पमाला फेकर, हीराकली बंजारे, आशीष शुक्ला और शिरीष पांडे की इसमें इन्वॉल्वमेंट बताया है। इनका नाम खुला गया है, इनके धरपकड़ प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में आरोपी फरार हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है। इसमें साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है और जल्द से जल्द हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे। अभी तक हमें जो 4 जो पीड़ित मिले हैं, इनके द्वारा इस गैंग के लोगों के द्वारा लगभग 41 लाख का भयोदन करके राशि वसूली की गई है। हमने आरोपी प्रत्युष मरैया से घटना में जब्त किया हुआ एक स्कूटी को जब्ती किया है। साथ ही साथ इसके द्वारा जो पैसे मिला था उससे उसने 5 सोने की अंगूठी और चांदी का पायल खरीदा है, उसको भी हमने जब्ती किया है और ये कार्रवाई भी लगातार जारी है। सर, ये कैसे घटना को अंजाम देते? इनके इस पे इन्होंने क्या किया था कि पुष्पमाला फेकर और शिरीष पांडे के द्वारा ये शुरुआती अगर देखा जाए तो मास्टरमाइंड ये दोनों हैं। चूँकि पुष्पमाला फेकर इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों पहले भी संलिप्त रही है, जैसे हमें अभी जानकारी मिली है। उनके द्वारा और शिरीष पांडे के द्वारा एक टारगेट सेट किया जाता है कि शहर के ये नामी लोग हैं या आसामी लोग हैं जिनके पास पैसा है। उसके बाद ये पुष्पमाला के माध्यम से और सीरीज के माध्यम से उनका नंबर निकाला जाता था और ऐसी लड़कियों को उनके घर में भेजा जाता था या उनके कार्यालय में भेजा जाता था। कई बार ऐसा हुआ है कि वो जस्ट बात भी किए हैं उनके द्वारा, ना तो अधिक जो हमारे जो 4 पीड़ित हैं उन पर ये समझ में आया है कि उनके पास बातचीत की है, उनके घर गए हैं, वापस आए हैं, इन्होंने इसका फोटो खींचा है, दूसरी बार इसका भयोदन किया है और उनसे शिरीष पांडे, अब चूँकि वो उस समय वो एक पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ था, उसका फायदा उठाया है। साथ ही साथ कुछ जो लोग थे अन्य जिनकी इसमें संलिप्तता रही है वो उनके रिश्तेदार बनते थे, जैसे दुर्गा टंडन और मोंटी जो थे। अधिकांश जो लड़कियां थी जो इस टाइप की गतिविधियों शामिल थी, उनके रिश्तेदार उनके थाने में जाके दबाव डालते थे और फिर उस पर भयादन करके जो राशि वसूली किया। सर, फोटो वीडियो कैसे लेते हैं? देखिए, फोटो ये है कि किसी भी अगर पीड़ित के घर में भेजा जा रहा है तो जस्ट एक फ़ोटो बना लेते थे इसके जाते समय और घर से निकलते समय। तो इससे ये रहता था कि हाँ भाई आपके यहाँ ये लड़की गई थी और आपने आपके खिलाफ ये शिकायत की है कि आप उनको अपने घर में बुलाए थे और इसके साथ गलत कर्म किए हैं, जबकि ये ऐसी कोई घटना होती ही नहीं बस। लेकिन वो जो पीड़ित था सामाजिक प्रतिष्ठा और बदनामी के डर से और इनके द्वारा भयादहन से वो डर कर इनको जो मांगी रकम है उसको दिया है। सर, इस मामले में पुलिस कर्मियों के नाम सामने आ रहे थे, क्या अभी तक जांच नहीं हुई? अभी हमारी जांच चल रही है, चूँकि 4 इसमें प्रमुख आरोपी फरार हैं। उनसे पूछताछ जब गिरफ्तारी होगी अगर तब उनसे पता चलेगा कि इनकी क्या संलिप्तता है और अगर संलिप्तता रहेगी तो उनकी खिलाफ भी कार्रवाई होगी।